हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लॉन्ग स्ट्रैंगल। तो एक लॉन्ग स्ट्रैंगल क्या होती है, इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है और इसको ट्रेड कैसे करते हैं, आज हम यही सब समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लॉन्ग स्ट्रैंगल एक टू लेग स्ट्रेटजी होती है। ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम एक कॉल ऑप्शन बाई करते हैं और एक पुट ऑप्शन बाई करते हैं। जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर का हम कॉल ऑप्शन बाई करेंगे और उसके नीचे का हम एक पुट ऑप्शन बाई करेंगे। और लॉन्ग स्ट्रैंगल को ट्रेड करने का सबसे सही समय क्या होता है, जब आपका व्यू हो कि मार्केट में ऊपर या नीचे किसी भी तरफ एक बड़ा मूव आ सकता है, उस टाइम पे लॉन्ग स्ट्रैंगल को इनिशिएट करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और एक लॉन्ग स्ट्रैंगल ट्रेड को इनिशिएट करके दिखाता हूं और आपको दिखाऊंगा कि इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है और अगर आपको लॉन्ग स्ट्रैंगल में लॉस होता है तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। तो ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,800 पे। तो मान लीजिए अब आपका व्यू है कि निफ्टी में ऊपर या नीचे किसी भी तरफ एक बड़ा मूव आ सकता है। तो ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा पे ले आया हूं और देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,800 के आसपास। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेन में जाऊंगा और एक स्ट्रैंगल को इनिशिएट करूंगा। तो स्ट्रैंगल में क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि स्ट्रैंगल एक टू लेग स्ट्रेटजी है। इसमें हम ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बाई करेंगे और नीचे का एक पुट ऑप्शन बाई करेंगे। जहां पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है उससे ऊपर जाके हम एक कॉल ऑप्शन को बाई कर लेंगे और उससे नीचे जाके हम एक पुट ऑप्शन को बाई कर लेंगे। तो देखिए मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 17,800 पे। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेन में जाऊंगा और देखिए मार्केट ट्रेड कर रहा है 17,800 पे। तो मैं क्या करूंगा, 17,800 से 200 पॉइंट ऊपर जाऊंगा, मतलब 18,000 का मैं एक कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा जिसका प्रीमियम है 218 रुपीज। तो ये मैं एक लॉट बाई कर लूंगा कॉल ऑप्शन का। और अब मैं 17,800 से 200 पॉइंट नीचे जाऊंगा और 17,600 का एक पुट ऑप्शन बाई कर लूंगा जिसका प्रीमियम है 168 रुपीज। तो इसका भी मैं एक लॉट बाई कर लूंगा, ये पुट ऑप्शन है। तो अब मैं आपको पे ऑफ चार्ट दिखाता हूं। देखिए मैंने क्या किया है, निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,800 पे। तो मैंने क्या किया, 200 पॉइंट नीचे गया और 17,600 का पुट ऑप्शन बाई कर लिया और 200 पॉइंट ऊपर गया और 18,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। और उसके लिए मैंने प्रीमियम कितना पे किया है, कॉल ऑप्शन के लिए मैंने जो प्रीमियम पे किया है वो है 218 रुपीज और पुट ऑप्शन के लिए जो मैंने प्रीमियम पे किया है वो है 168 रुपीज। तो टोटल मैंने कितना प्रीमियम पे किया है, 218 प्लस 168, मतलब मैंने टोटल कितना पे किया है, 386। ऑलमोस्ट मैंने 386 रुपीज पे किए हैं ये स्ट्रैंगल को इनिशिएट करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है और मैंने कितना प्रीमियम पे किया है, 386। तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जितना प्रीमियम मैं पे करता हूं वो मेरा मैक्सिमम लॉस होता है। तो मैंने 386 रुपीज पे किए हैं, मतलब मेरा जो मैक्सिमम लॉस इस ट्रेड में हो सकता है वो है 386 रुपीज का। और निफ्टी का लॉट साइज है 50, तो जो मुझे मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो है 19,000 रुपीज का। तो देखिए अब मेरे ब्रेक इवन्स को देखिए आप, नीचे मेरा ब्रेक इवन ऑलमोस्ट 17,200 है और ऊपर मेरा ब्रेक इवन ऑलमोस्ट 18,400 है। मतलब अगर निफ्टी इस रेंज में रहता है तो मुझे लॉस होगा और इस रेंज के बाहर ऊपर या नीचे किसी भी तरफ ब्रेकआउट देता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और मेरा प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। ऑप्शन बाइंग में जो हमारा प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है, हमें कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जो हमारा लॉस है वो लिमिटेड होता है, हमें मैक्सिमम उतना ही लॉस हो सकता है जितना हमने प्रीमियम पे किया है। तो यहाँ पे मैंने प्रीमियम पे किया है 386 रुपीज, तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस है 19,000 रुपीज का। और मार्केट अगर 17,200 के नीचे जाता है तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा और 18,400 के ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। तो अब इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट देने के लिए निफ्टी को ऊपर या नीचे की तरफ एक बड़ा मूव देना पड़ेगा। तो देखिए यही डिफरेंस होता है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, हमें प्रॉफिट तब होता है जब मार्केट एक रेंज में रहता है। अगर उसी रेंज में मार्केट एक्सपायर होता है तो हमें प्रॉफिट होता है और अगर उस रेंज को तोड़ के मार्केट बाहर जाता है तो हमें लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रैंगल है तो यहाँ पे इसका एकदम उल्टा है। यहाँ पे अगर मार्केट एक रेंज में रहता है तो मुझे लॉस होगा और अगर मार्केट उस रेंज को तोड़ के बाहर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है लेकिन मेरा लॉस लिमिटेड है। और ऑप्शन सेलिंग में इसका उल्टा होता है, जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है और आपका लॉस कितना भी हो सकता है, आपका लॉस अनलिमिटेड होता है। तो ये होती है लॉन्ग स्ट्रैंगल जिसमें मैंने ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया और नीचे का एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया। और ये स्ट्रेटेजी आपको कब ट्रेड करनी है, जब आपका व्यू हो कि मार्केट में ऊपर या नीचे किसी भी तरफ एक बड़ा मूव आ सकता है, तो उस मूव को कैपिटलाइज करने के लिए आप एक लॉन्ग स्ट्रैंगल को इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर आपका व्यू सही होता है और मार्केट में किसी भी तरफ एक बड़ा मूव आता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन आपका रिस्क ये है कि अगर मार्केट में बड़ा मूव नहीं आता है तो फिर
थीटा डीके होना शुरू हो जाएगा, आपने जो प्रीमियम बाई किया है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और आपका लॉस कितना है 19,000 रुपीज का। अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है तो एक्सपायरी डे पे आपको 19,000 रुपीज का लॉस होगा। लेकिन अब आप एक चीज देखिए, ये जो 19,000 रुपीज का लॉस आप देख रहे हो ये आपको एक्सपायरी डे पे होगा। ऐसा नहीं है कि आपने मंथ के शुरू में ट्रेड ले लिया और मार्केट में कुछ नहीं हुआ तो आपको 19,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा। लेकिन ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है पहले दिन से ही। अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है तो ये धीरे धीरे करके मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और पूरा मेल्ट किस दिन होगा, एक्सपायरी डे पे। तो यहाँ पे जो 19,000 रुपीज का लॉस दिख रहा है इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये लॉस आपको एक्सपायरी डे पे होगा। तो चलिए आपने समझ लिया कि लॉन्ग स्ट्रैंगल में हमें बड़ा प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ बड़ा ब्रेकआउट देता है तो, और हमें लॉस होगा अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है और मार्केट इस रेंज में एक्सपायर हो जाता है तो देखिए अगर हमारा व्यू सही होता है और मार्केट ने किसी भी तरफ एक ब्रेकआउट दे दिया ऊपर या नीचे की तरफ तब तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हमारा व्यू गलत हो जाता है और मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, मार्केट जहां पे है यहीं पे रहता है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 19,000 रुपीज का रिस्क है। तो देखिए अगर मार्केट में कुछ भी नहीं होता है तो आप इस ट्रेड में एडजस्टमेंट कर सकते हैं और क्या एडजस्टमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके ट्रेड लेने के बाद ना निफ्टी ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो अब आप क्या करोगे, आपने जो लॉन्ग स्ट्रैंगल लिया है इसको आप कन्वर्ट कर दो एक बटरफ्लाई में। तो देखिए आपने ट्रेड ले लिया, अब आपके ट्रेड लेने के बाद ना निफ्टी ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप इस ट्रेड को कन्वर्ट कर दोगे एक बटरफ्लाई में। आपने क्या किया, इनिशियली आपने एक लॉन्ग स्ट्रैंगल को इनिशिएट किया लेकिन मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, क्योंकि आपको प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। लेकिन मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है और आपको लॉस आना शुरू हो गया है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप अपने लॉन्ग स्ट्रैंगल को कन्वर्ट कर दोगे एक बटरफ्लाई में। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल को बटरफ्लाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मार्केट है 17,800 पे और आपने क्या किया है, 200 ऊपर जाकर 18,000 का आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है और 200 पॉइंट नीचे आके 17,600 का आपने पुट ऑप्शन बाई किया है। तो अब इसको आप बटरफ्लाई में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपने ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बाई कर रखा है, नीचे का एक पुट ऑप्शन बाई कर रखा है। तो बटरफ्लाई में क्या होता है, बटरफ्लाई में हमने नीचे का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, ऊपर का एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया और जो बीच की स्ट्राइक है वहां का हम एक स्ट्रैडल सेल कर देंगे। ये होता है आयरन बटरफ्लाई। अगर आप नहीं जानते कि आयरन बटरफ्लाई क्या होता है तो ये ऊपर मैंने आपको लिंक दे दिया है। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि आयरन बटरफ्लाई क्या होती है और अगर मार्केट आपके आयरन बटरफ्लाई के अगेंस्ट जाता है तो आप उसमें क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए लॉन्ग स्ट्रैंगल में अगर आपको लॉस आना शुरू हो तो आप इसको कन्वर्ट कर दो एक आयरन फ्लाई में, एक आयरन बटरफ्लाई में। तो देखिए कैसे करना है, 18,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया है और 17,600 का पुट बाई किया है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो बीच का स्ट्राइक है 17,800, यहां का मैं एक स्ट्रैडल सेल कर दूंगा। तो देखिए मैं ऑप्शन चेन में जाता हूं और 17,800 पे जाके यहां का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा और 17,800 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा। अब आप पे ऑफ चार्ट को देखिए, अब जो आपका लॉन्ग स्ट्रैंगल था वो कन्वर्ट हो चुका है एक बटरफ्लाई में और अब आपको जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है इस ट्रेड में वो है 1592 का, मतलब ऑलमोस्ट 1600 रुपीज का आपको लॉस होगा अगर मार्केट इस प्रॉफिटेबल रेंज को नीचे की तरफ तोड़ता है तो भी, और अगर इस प्रॉफिटेबल रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ता है तो भी। आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो है 1600 रुपीज का। तो मैंने क्या किया है, 18,000 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर रखा था, 17,600 की पुट मैंने बाई कर रखी थी, लेकिन क्योंकि मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा था तो मैंने क्या किया, 17,800 की मैंने कॉल सेल कर दी और 17,800 की मैंने पुट सेल कर दी। तो अब जो पे ऑफ चार्ट आ रहा है उसमें देखिए जो मैक्सिमम लॉस है वो है 1600 रुपीज का और मेरे ब्रेक इवन क्या निकल के आते हैं 17,630 से 17,968 तक। तो देखिए जब आप इसको प्रैक्टिकली ट्रेड करोगे तो इसमें थोड़े चेंजेस होंगे, और चेंजेस क्या होंगे, देखिए मैंने 18,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया था और 17,600 का पुट बाई किया था, लेकिन मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा था। मतलब मैंने कुछ टाइम वेट किया, कुछ दिन वेट किया और देखा कि मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है। तो जब इन ऑप्शंस में मुझे लॉस आना शुरू हुआ उसके बाद मैं ये एडजस्टमेंट करूंगा, उसके बाद मैं ये 17,800 की स्ट्रैडल को सेल करूंगा। तो देखिए जिस दिन मैं ये एडजस्टमेंट करूंगा उस दिन ये जो प्रीमियम आप देख रहे हो 17,800 की कॉल और 17,800 की पुट का, ये इतना नहीं होगा जितना यहाँ पे दिख रहा है, ये थोड़ा मेल्ट हो चुका होगा, ये मुझे कम मिलेगा। तो देखिए जब आप लाइव मार्केट में ये एडजस्टमेंट करोगे तो ये जो 1600 रुपीज का लॉस आपको दिख रहा है दोनों तरफ, ये 1600 रुपीज का नहीं होगा, उससे थोड़ा ज्यादा होगा और
उसका रीजन क्या है, क्योंकि आप जो एडजस्टमेंट करोगे वो कुछ दिन वेट करके और फिर करोगे, और जितने दिन आपने वेट किया है उस टाइम के दौरान ये जो 17800 की कॉल और पुट है इनका प्रीमियम मेल्ट होगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये एडजस्टमेंट करके दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो 17800 की कॉल और पुट का प्रीमियम है ये उसी दिन का है जिस दिन मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया था। लेकिन लाइव मार्केट में क्या होगा, मैं एडजस्टमेंट उसी दिन नहीं करूंगा जिस दिन मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया है, मैं एडजस्टमेंट कुछ दिन बाद करूंगा वेट करके कि अगर मार्केट में कुछ नहीं होता है और मेरी लॉन्ग ट्रायंगल में लॉस आना शुरू होता है तब मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो जिस दिन मैं एडजस्टमेंट करूंगा उस दिन ये प्रीमियम इतना नहीं होगा जितना यहाँ पे दिख रहा है। तो उसका असर क्या होगा, ये जो आपका लॉस है जो 1600 रुपीज का दिख रहा है ये इतना नहीं होगा, ये इससे थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे मेरा मोटिव आपको ये एडजस्टमेंट दिखाना था कि अगर आपने लॉन्ग ट्रायंगल लिया है और मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है तो आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, अपने लॉसेस को पाइल अप होते हुए नहीं देखना है, आपको उसमें एडजस्टमेंट करना है। और आप उसमें क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो, आप अपने लॉन्ग ट्रायंगल को एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए और इससे क्या होगा, आपका जो लॉस है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। देखिए जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो ये गलती बहुत करते हैं। बिगिनर ट्रेडर बेसिकली किससे शुरू करते हैं, ऑप्शन बाइंग से। उसके दो कारण हैं, क्योंकि एक तो ऑप्शन बाइंग लुक्रेटिव लगता है और दूसरा ऑप्शन बाइंग में मार्जिन नहीं चाहिए होता है। ऑप्शन बाइंग में आपको एक प्रीमियम पे करना होता है, अगर आपके पास कम पैसे हैं तो भी आप प्रीमियम पे करके और ऑप्शन बाई कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए आपके पास मार्जिन होना जरूरी है, और इसीलिए क्या होता है जो नए ट्रेडर होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, वो ऑप्शन बाइंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। और ये जो लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, बिगिनर्स इसको बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। और होता क्या है, मार्केट एक ही रेंज में रहता है और उनको लॉस आना शुरू हो जाता है और फिर उनको समझ नहीं आता कि करना क्या है। तो देखिए अगर आप लॉन्ग ट्रायंगल को ट्रेड कर रहे हैं तो आप कुछ दिन वेट कीजिए, अगर आपका व्यू सही होता है और मार्केट में ब्रेकआउट आता है किसी भी तरफ तो ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा दिन वेट करते हो और मार्केट में कुछ नहीं होता है तो थीटा डिके आना शुरू हो जाएगा और आपका जो प्रीमियम है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा दिन वेट नहीं करना है अगर आप ऑप्शन बाइंग करके काम कर रहे हो तो आप कुछ दिन वेट करोगे और अगर मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है तो आप अपनी पोजीशन में एडजस्टमेंट करोगे। और एडजस्टमेंट आप क्या करोगे, अपनी जो लॉन्ग ट्रायंगल है उसको आप कन्वर्ट कर दोगे एक बटरफ्लाई में, और इससे आपका जो लॉस है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो चलिए ये थी लॉन्ग ट्रायंगल जिसमें आपको प्रॉफिट होगा अगर मार्केट किसी भी तरफ बड़ा ब्रेकआउट देता है तो। लेकिन अगर मार्केट में कुछ नहीं होता है और मार्केट एक रेंज में ही फंस के रह जाता है तो फिर आपको लॉस होगा। और उस लॉस को आप कैसे हटा सकते हो वो एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दिया है। आप अपने लॉन्ग ट्रायंगल को कन्वर्ट कर दो एक बटरफ्लाई में, और उससे क्या होगा, आपका जो लॉस है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।